अरे ओ दीदी तुम्हारे पास हथियार था, सामने शिकार था, पर ये कैसा विचित्र व्यवहार। ये कोई गेट वन बाय वन चल रहा था। भाई लोगों क्या हाल चाल, आ गया आपका भाई लू दादा। ले फिर आ गए। तो भाई इंडियन टीवी सीरियल देखो, इंसान तो साइंस के एग्जाम में फेल हो सकता है, लेकिन अगर साइंस ने कभी एग्जाम दिया तो वो इंडियन टीवी सीरियल के एग्जाम में जरूर फेल हो जाएगा। दुनिया में कई बार इंसान पाँव फिसलने की वजह से गिर जाते हैं। इन दीदी से मिलो जो कि लौटी ऐसी लड़की हैं जो हाथ फिसलने की वजह से गिर जाती हैं। भाई सब लोग ये सोच रहे होंगे ये इस पेशेंट को हॉस्पिटल के बजाय मंदिर क्यों ले जाया जा रहा है। इसके पीछे एक अनोखा रीजन है कि विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है कि अगर आने वाले 6 दिनों में विनायक की शादी एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से हो जाती है तो उसकी जान बच सकती है। नहीं, इसकी जान डॉक्टर के हाथों में नहीं बल्कि इसकी होने वाली बीवी के हाथों में है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शादी के लिए लौंडा तो है लेकिन लड़की नहीं। मैं करूंगी विनायक से शादी। चलो लड़की तो मिल गई, लेकिन ये तो बेहोश है, सिंदूर कैसे लगाएगा। चलो ये भी ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये तो चल नहीं सकता तो फेरे कैसे लेगा। तुम सबको ये धिक्कार लग रहा है तो सब थोड़ी देर पहले ये बंदा टपक जाता है, लेकिन शादी होने के बाद बंदा पुनर्जीवित हो जाता है। चाची जी वो बात अलग है कि ये शादी नहीं जबरन शादी थी। भाई टीवी सीरियल में कभी कभी मर ही नहीं सकता। इस इंसान को ही देख लो जो कि चिता पर लेटा है, यानी इसका अंतिम संस्कार हो रहा है, लेकिन तभी इसकी बीवी आकर बोली, हम आपसे अपने पति की जान की भीख मांगते हैं, या तो आप उनके प्राण लौटा दीजिए या फिर हमें इस जीवन चक्र से मुक्त कर दीजिए। अरे भाई दीदी रिक्वेस्ट है, ज्यादा तो ब्लैकमेल कर रही हैं तो ऊपर वाला क्या ही करेगा। फिर हमें इस जीवन चक्र से मुक्त कर दीजिए। चुप रहे, देता हूँ। भाई लोगों ये तो कुछ भी नहीं है, एक औरत का अंतिम संस्कार हो रहा था तो तभी वो एक बच्चे को जन्म दे देती है। अरे ये बच्चे की रोने की आवाज, चिता से तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। अरे चल पानी लाओ जल्दी लाओ। A few moments later. हाँ मर गई। क्या 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 बोला तूने? हाँ मर गई। अबे बिना चेक किए ही चीता पर लिटा दिया था। ये तो सबको मालूम था। और एक बात बताओ कि ये बिना ऑक्सीजन के जिंदा कैसे था। भाई हैरानी तो मुझे भी हुई जब ये बंदा इसको मारने जा रहा था, तब यहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन दीदी अचानक से प्रकट हो गई। भाई टीवी सीरियल में तो कोई खुदकुशी कर ही नहीं सकता। जैसे कि ये दीदी छत से गिरी और इसे चुन्नी से बचा लिया गया, और ये दीदी देखो जो 50वें माले से गिरती है और सीधा हीरो की बाहों में। और इनसे मिलो, ये तो पहाड़ से कूदने जा रही हैं। तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। हाँ तो कूद जाओ। लड़के की ये बात इन दीदी को कर देती है ट्रिगर और लड़की लगा देती है जंप। फिर लड़का फेंकता है अपना छाता, फिर से फेंकता है अपना छाता, और फिर से फेंकता है अपना छाता, और फिर से फेंकता है अपना छाता। अरे बस कर दे राजेश खन्ना, लड़की गिर जाएगी। तो यानी ये भाई भाग रहे हैं और दीदी गिर रही है। अच्छा भाई अभी भी भाग रहे हैं, दीदी अभी भी गिर रही हैं। ये तो अभी भी भाग रहे हैं और दीदी गिरी नहीं। साइड पे हट जाओ, फालतू में वीडियो लंबी कर रहे हो। बाद में देखेंगे इन दीदी का क्या हुआ। भाई उनका तो ठीक है जिनके नीचे कोई कैच करने वाला होता है, उनका क्या जिनके नीचे कोई होता ही नहीं। अब ये देखो दो औरतें दरख्त की टहनी पर लटकी हुई हैं और नीचे है गहरी खाई। भी बच्ची बोलती है क्या 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 बोला? अरे बच्चा 100 किलो के भट्टे और 5 किलो के कट्टे में बहुत अंतर होता है। अगर उन्होंने हाथ भी दे दिया ना तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा पक्का है। ऐसा मुझे भी लगा था, लेकिन इस बच्ची ने एक हाथ से अम्मा और दूसरे हाथ से छम्मा को एक ही साथ ऊपर खींच लिया। बोले कि इसने फिजिक्स के नियमों का मजाक उड़ाया है। मैं उसे बोलूंगा इसने इससे पहले किसी और चीज का मजाक उड़ाया है। तो देखते हैं भाई पहुंचे कि नहीं दीदी को बचाने।
अरे कोई नहीं, तुम अपना टाइम ले लो, हम बाद में आते हैं। एक्टर मर्दों से किसी भी काम में पीछे नहीं होती। अगर इनकी तरफ गाड़ी आ रही हो, रास्ते से नहीं हटेंगी, बल्कि रास्ते से पड़ा कीचड़ उठा के गाड़ी पे मारेंगी। अगर घर की टैंकी लीक हो रही हो तो इसे छत पर चढ़ कर ठीक करेंगी। इतना नहीं, अगर खेत जोतने के लिए बैल अवेलेबल ना हो तो खुद खेत जोत देंगी। माफ करना बिटिया, नंदी को चोट लगने की वजह से तुझे आज पूरा खेत जोतना पड़ा। अरे बड़ा भाऊ, ये काम तो तू खुद भी कर सकता था, लड़की से करवाने की क्या ही जरूरत थी। मुझे बवासीर है। अरे इतने टर्न और ट्विस्ट एक मूवी में नहीं आते, हमारे एक टीवी सीरियल के सीन में आ जाते हैं। ये देखो, एक लड़की ब्रिज पे लटकी हुई है और इसकी माँ बोलती है तभी सीन में आता है पहला ट्विस्ट। फिर इसकी माँ को दिखती है एक बोट और फिर आता है दूसरा ट्विस्ट। अरे ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, इसका तो मोटर खराब है। फिर माँ जी अपना दिमाग लगाती हैं और घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल करती हैं, जिससे आता है एक और ट्विस्ट। मशीन को मोटर के जगह पे यूज कर लेती हूँ। जैसे ही हम सबको लगता है कि ये लड़की बच जाएगी, तभी कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। Oh no, ये तो मगरमच्छ। लेकिन आंटी को बोट पर पड़ी मिल जाती है मछली, से कहानी में आ जाता है एक और ट्विस्ट। लो कैच पकड़ो। इसके बाद आंटी आसानी से अपनी बेटी को बचा लेती है और मगरमच्छ भी लाइक। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं। अरे आप सबको मुबारक हो, भाई ने आखिरकार दीदी को बचा ही लिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी या आप किसी और चीज़ की बर्बादी चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट करके लाजमी बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।